हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप लोग ऊपर देख रहे होंगे लिखा हुआ है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये हम लोगों के लिए ही है। पहली बात तो ये आप लोग के पास अगर ट्विटर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ट्विटर इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। और वहां पे एक ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, पहला नंबर पे ट्रेंडिंग में यही है, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। मतलब हम लोगों को आवाज उठाना है एसएससी और रेलवे के प्रति, क्योंकि वो आप लोग देख रहे होंगे कितना स्लो है एसएससी और रेलवे की प्रक्रिया। एसएससी का तो मत पूछिए, 2018 का रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं किया है। ठीक है। और रेलवे का तो और मत पूछिए, एनटीपीसी का फॉर्म भरवा लिया गया है, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि एग्जाम कब होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना स्लो चल रहा है, जॉब कब लगेगी। सबको तो यही फिक्र है ना, सब स्टूडेंट्स का तो यही है कि जॉब कब लगेगी। और वही चीज यहाँ पर स्लो करवाया जा रहा है एसएससी और रेलवे के प्रति। तो हम लोगों के क्या करना है कि ट्विटर इंस्टॉल करना है, अगर नहीं है किसी के पास तो ट्विटर पर जाना है और स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स वाले पे ट्वीट करना है। कुछ भी ट्वीट करें ताकि ये ट्रेंडिंग में रहे, नंबर वन ट्रेंडिंग में इसको लाना है और रहेगा भी नंबर वन ट्रेंडिंग में जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जब तक मोदी गवर्नमेंट के कानों तक आवाज नहीं पहुंच जाती, एसएससी चेयरमैन के कानों तक आवाज नहीं पहुंच जाती, तब तक हम लोग का ये प्रदर्शन करते रहना है और हम लोग को ये करते रहना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। एसएससी प्रीवियस ईयर वोकेबलरी पार्ट 6 हम लोगों को पढ़ना है आज। पार्ट 5 तक तो हम लोग पढ़ चुके थे, 50 वर्ड्स। नाउ वी विल रीड फ्रॉम पार्ट 6 द वर्ड्स फ्रॉम 51। 51 में है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस का मतलब होता है काइंडनेस, परोपकारी। बेनिवोलेंस का जो साइनो हो गया वो है काइंडनेस। ठीक है। और हिंदी वर्ड हो गया इसका परोपकारी। ठीक है ना। जिसका बिहेवियर काइंडनेस वाला है वो हो गया तुम्हारा बेनिवोलेंस। तो बेनिवोलेंस याद रखिएगा, काइंडनेस, परोपकारी। ठीक है। नाउ द वर्ड नंबर 52 इज प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है दूरदर्शी या बुद्धिमतापूर्ण, मतलब जिसके पास बुद्धि बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, वो दूर की बातें सोच सकता है, फ्यूचर की बातें सोच सकता है। ठीक है ना, फ्यूचर का थॉट वो अपना क्लियर कर सकता है, तो वो होता है प्रूडेंट। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रूडेंट का मतलब एक और होता है विवेकी। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। प्रूडेंट का जो साइनोनिम हो गया वो डिसर्निंग हो गया। डिसर्निंग मतलब भी यही होता है, दूरदर्शी या बुद्धिमत्ता या विवेकी। शोइंग केयर एंड थॉट्स फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए जो थॉट्स और केयर करता है, ठीक है ना, वो हो गया तुम्हारा प्रूडेंट। नाउ द वर्ड नंबर 53 इज इरिवरेंस। इरिवरेंस मीन्स होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पीपल और थिंग दैट आर जनरली टेकन सीरियसली। मतलब क्या हो गया इसका, डिसरिस्पेक्ट, आसान वर्ड में समझिए, अनादर करना किसी का, रिस्पेक्ट का कमी होना, ठीक है, किसी लोगों के लिए, तो वो हो जाता है इरिवरेंस। तो हमेशा याद रखिएगा, इरिवरेंस का साइनो हो गया डिसरिस्पेक्ट। ठीक है। ये सारे वर्ड एसएससी में पूछा हुआ है, सारे प्रीवियस ईयर वर्ड ही है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे वर्ड्स को हम अपने माइंड में रखें। ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे, क्योंकि आप लोगों को पता है इंग्लिश में वोकेबलरी पार्ट जो है वो आपका मार्क्स बढ़ाने बढ़ाने का काम करेगा। वोकेबलरी ही ऐसा चीज है ना जो आपका मार्क्स बढ़ाएगा। अगर याद है तो फिर वहां पर टिक लगा कर आओगे, सही करके आओगे, अगर नहीं याद है तो फिर टिक नहीं लगा कर आओगे, और इसी के कारण है ना मार्क्स में डिफरेंस होता है। ठीक है। अगर इंग्लिश का मार्क्स बढ़ाना है ना तो वोकेबलरी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। साइनो हो गया, एंटो हो गया, आइडियम्स फ्रेज हो गया, ओडब्ल्यूएस हो गया। आइडियम्स फ्रेज और ओडब्ल्यूएस भी मैं करवाऊंगा, उसके लिए भी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन पहले जो साइनो और एंटो है वो क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है। तो 54 वर्ड है हमारे पास सेरिमोनियल। सेरिमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, हैविंग नो रियल पावर और इन्फ्लुएंस। मतलब फॉर्मल, औपचारिक। ठीक है, फॉर्मल लेटर जानते हो, ठीक है ना, बस वही चीज हो गया, मतलब औपचारिक पत्र। ठीक है। तो सेरिमोनियल का मतलब होता है फॉर्मल, हैविंग नो रियल पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब जिसके पास रियल पावर ना रहे या इन्फ्लुएंस ना रहे
वो हो जाता है औपचारिक। ठीक है, नाउ द वर्ड नंबर 55 इज पैरोकियल। पैरोकियल कहने का मतलब होता है हैविंग अ लिमिटेड और नैरो आउटलुक और स्कोप। मतलब कि किसी का नैरो सोच है, ठीक है ना, कन्फाइंड सोच है, रिस्ट्रिक्शन वाली सोच है, ठीक है ना, विद इन द बॉर्डर्स है, ठीक है, सीमित सोच है, तो वो हो जाता है पैरोकियल नेचर का है वो। ठीक है, तो पैरोकियल का मतलब कह सकते हो कन्फाइंड, विद इन ए बाउंड्री, ठीक है, तो लिमिटेड, नैरो थिंकर, ठीक है ना, नीचा सोच वाला, नैरो थिंकिंग वाला, वो हो जाता है पैरोकियल। सीमित सोच वाला वो हो जाता है पैरोकियल। नाउ द वर्ड नंबर 56 इज कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का कहने का मतलब होता है कंप्लियंस। कंप्लियंस मीन्स होता है ना विद द स्टैंडर्ड्स रूल्स और लॉज। मतलब हम लोग को कंप्लियंस मतलब होता है सहमति करना, ठीक है ना, रूल से, लॉज से या स्टैंडर्ड से, ठीक है ना, तो वो होता है कन्फर्मिटी। तो कन्फर्मिटी का मतलब याद रखिएगा सहमति या कॉम्प्लियंस विथ रूल्स, स्टैंडर्ड्स, लॉज, रूल्स या लॉज ये सब के साथ सहमति करना। ठीक है, नाउ द वर्ड नंबर 57 इज कमेंड। कमेंड मीन्स होता है सराहना करना, ठीक है ना, ठीक है, कमेंड मीन्स होता है क्या, सराहना करना, याद रखिएगा। नाउ द वर्ड नंबर 58 इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट मीन्स होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और एरियल। किसी एक्शन या प्रोसेस को सरल बना देना, इजी बना देना, वो होता है फैसिलिटेट। ठीक है, तो फैसिलिटेट मीन्स याद रखिएगा सरल बना देना किसी भी एक्शन या प्रोसेस को, ठीक है ना। नाउ द वर्ड नंबर 59 इज कल्पेबल। कल्पेबल मीन्स होता है दोषी, गिल्टी जो है, ठीक है ना, क्रिमिनल है, जो जिसको दोषी करार दे दिया गया है, ठीक है ना, वो हो जाता है तुम्हारा क्या, कल्पेबल। तो इसका साइनो हो गया तुम्हारा गिल्टी हो गया साइनो कल्पेबल का। ठीक है, नाउ द वर्ड नंबर 68 प्रोपिशिएट। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट मीन्स होता है ना अपीज। मतलब किसी नाराज आदमी को मना लेना, अपीज मतलब ही होता है मनाना किसी को, ठीक है ना, तो प्रोपिटिएट मीन्स होता है मनाना किसी नाराज आदमी को। तो हमेशा याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स, 10 वर्ड्स आज मैं करवा चुका हूँ आपको, तो ये 10 वर्ड्स सारा याद रखिएगा। और अभी तक हम लोगों ने 60 वर्ड्स किए हैं, सारे 60 वर्ड एक बार वीडियो देखकर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और हमेशा ही और एक चीज माइंड में रखिएगा, ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स, जाइए ट्विटर हैंडल पर, ट्विटर पे जाइए, जिसको ट्वीट करना है, मोदी को करना है ट्वीट, अमित शाह को करना है ट्वीट, एसएससी के चेयरमैन को करना है ट्वीट, एसएससी को करना है ट्वीट, वो करिए, रेलवे को करना है ट्वीट वो करिए, पीयूष गोयल को ट्वीट करना है उसको कीजिए, ठीक है ना, ताकि उनके कानों तक आवाज आवाज हम लोगों का पहुंचे, ये दिखे कि स्टूडेंट्स में कितना पावर है, स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकता है, यूथ क्या कर सकता है, ठीक है। और उसमें एक और ट्रेंडिंग चल रहा होगा, बेरोजगारों की सवारी आ रही है, ठीक है ना, इस नाम से ही होगा, तो उस पे भी जितना ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं आप। और एक इस वाले पे स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, इस पर भी आप जितना ज्यादा ट्वीट कर सकते हैं उतना ज्यादा ट्वीट कीजिए और ट्रेंडिंग पर पहुंचाइए, नंबर 1 पर इसको पहुंचाइए, और रहना चाहिए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक ये ट्रेंडिंग में रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो कि एजुकेशन सिस्टम कितना स्लगिश हो गया है, कितना स्लो हो गया है एजुकेशन सिस्टम इंडिया में। और पहली बात तो हम यूथ को जॉब नहीं मिल रहा है, कहाँ से क्या करेगा वो, क्वालिटी ऐसा नहीं है कि यूथ के पास क्वालिटी नहीं है, लोगों के पास क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी सबके पास है, बट जॉब रहेगा तब ना वो अपना क्वालिटी दिखाएगा, क्वालिटी कहाँ दिखाएगा वो, ठीक है ना। तो ये माइंड में रखिएगा, क्योंकि ये हम लोगों की ही लड़ाई है और हम लोगों को ही लड़ना है। और जितने भी यूट्यूब पर सारे टीचर्स जो हैं वो एक साथ आ चुके हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ठीक है, और ये हम लोगों को जीतना है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को। थैंक यू।